ओके, तो आप लोगों के सामने आज का जो चैप्टर है वो आ चुका है। अकाउंट्स का वेरी इंपॉर्टेंट बट मोस्ट कंफ्यूजन चैप्टर, मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। और इसमें बच्चे जो इससे भागने का प्रयास करते हैं, बट आज आपको इस तरीके से सिखाया जाएगा कि आप भागिएगा नहीं, बल्कि आप चाहिएगा कि हमारे पेपर में कुछ ना हो तो भी पीआरएस हो। तो आज इस तरीके से सीखेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीआरएस का पूरा नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। बीआरएस का पूरा नाम है सर जी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, हम चेक कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो ये तो समझ में आ गया। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ये होता क्या है? सो द स्टेटमेंट और डेफिनेशन हो जानना जरूरी है ना। So the statement which is prepared to reconcile का मतलब ठीक करना। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक and the balance as per passbook. So बैंक बीआरएस क्या है जी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये होता क्या है? ये एक तरह का स्टेटमेंट है जिसको बनाया जाता है किस लिए? टू रिकंसाइल, ठीक करने के लिए। क्या करने के लिए जी? ठीक करने के लिए। क्या ठीक करना है जी? तो जो कैश बुक का जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए। काहे बनाते हैं? तो बनाने का मेन पर्पस होता है कि अगर हमारा कैश बुक पासबुक मिसमैच हो जाएगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा कैश का पोजीशन क्या है। सो ट्रू एंड फेयर व्यू जानने के लिए कैश के बारे में हमको बीआरएस बनाना ही पड़ता है कि हमारा जो बैंक में पैसा है वो कितना है, वो क्या हमारे कैश बुक से मैच कर ही रहा है कि नहीं कर ही रहा है। तो उसको जानने के लिए जो है बनाना पड़ता है। अब देखिए, इसको हम लोग सीखेंगे कैसे। सीखने से पहले जो है थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं, उसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जब शुरू करेंगे आप लोग यूं बना दीजिएगा, लेकिन उससे पहले बेसिक्स का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।